हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में अब हम लोग पार्ट 4 करके इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगी, जिसमें मैं आरसी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब प्रैक्टिकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है। उन क्वेश्चंस को मैं इसमें कवर करूंगी और फिर इसको कवर करने के बाद 2024 के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है ये सॉल्व हो जाएगा। और भी अगर शिफ्ट के क्वेश्चन इस ईयर में होंगे तो वो भी मैं उसकी भी मैं पीडीएफ सर्च करके उसको भी मैं सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। और उसको भी प्रैक्टिस करेंगे साथ में, और ऐसे ही 23, 22, 21 ऐसे करके हम लोग कम से कम 5 इयर्स के तो कम से कम सॉल्व करेंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी खत्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये जो 100 क्वेश्चंस है हमारे आज कंप्लीट जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में आपको कुछ भी अगर मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी या कुछ भी आपको अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई जरूर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इसमें देखिए ये आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड, अ कंपनी बेस्ड इन बेंगलुरु, हैज गॉन एंड वेकेशन टू एन आइलैंड विथ हिज फैमिली, ठीक है। एक फाइनेंस मैनेजर है, कौन सा, एबीसी लिमिटेड कंपनी का एक फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है। जो भी ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है वो बेंगलुरु की कंपनी है। उसमें एक फाइनेंस मैनेजर है जो कि वेकेशन के लिए जाता है अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। द आइलैंड हैज वेरी पुअर कनेक्टिविटी, लेकिन जो आइलैंड है वहां पे कनेक्टिविटी तो सही है नहीं। और वो भी मतलब जो है, हेंस ही इज अनएबल टू मेक और रिसीव कॉल्स, कि वो कॉल ना कर पा रहा है ना रिसीव कर पा रहा है, ठीक है। तो जो सीईओ है ऑफ द कंपनी उसको एसएमएस करता है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। ही वॉज अनएबल टू कनेक्ट, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वहाँ कनेक्ट नहीं हो पाता है। और जो सीईओ है हैज अ मीटिंग विद द चेयरमैन नेक्स्ट डे, ठीक है। तो जो फाइनेंस मैनेजर है हैज नो डॉक्यूमेंट विद हिम, फाइनेंस मैनेजर के पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। ही वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट टू सेंड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी ऑन दिस आइलैंड, ऑन द बेसिस ऑफ हिज मेमोरी, अपने मतलब उसको जितना याद है अपने माइंड में। ही वॉज एबल टू सेंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द सीईओ थ्रू एसएमएस विच वॉज डिलीवर्ड आफ्टर 2 hours, ठीक है। तो करेंट डेप्ट टू टोटल डेप्ट रेशियो दिया गया है, टोटल डेप्ट टू ओनर्स इक्विटी दिया गया है। यहाँ पे ये स्टोरी बता के आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स टू, ये रेशियो एनालिसिस से रिगार्डिंग ये आरसी है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर इक्विटी 0.60, और टोटल एसेट टर्नओवर 2 times, इन्वेंट्री टर्नओवर 8 times, ओनर्स इक्विटी यहाँ पे दे दी गई है 1 लाख, ठीक है। अब हमें यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। हम्म, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द सेल्स एज पर द डेटा। जो डेटा दिया गया हमें सेल्स निकालना है, ठीक है। तो सेल्स हम कैसे निकालेंगे, सेल्स हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सेल्स हम कैसे निकालेंगे। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द सेल्स एज पर द गिवन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल डेप्ट टू ओनर्स इक्विटी दिया गया है ना, तो अब हम क्या करेंगे, जो टोटल डेप्ट है इज इक्वल टू, टोटल डेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डेप्ट टू ओनर्स इक्विटी इंटू कर देंगे ओनर्स की जो इक्विटी यहाँ 1 लाख दी गई है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगी, टोटल डेप्ट टू ओनर्स इक्विटी, टोटल डेप्ट अलग हो गया, ओनर्स इक्विटी अलग हो गया। ओनर्स इक्विटी हमें 1 लाख दिया गया है, ठीक है। तो हम अगर टोटल डेप्ट निकालना चाहेंगे तो इसको ये 0.60 इंटू 1 लाख कर देंगे, 60,000 हमारा टोटल आ जाएगा डेप्ट, ठीक है। और हम टोटल एसेट निकालना है, टोटल एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ओनर्स इक्विटी में प्लस कर देंगे टोटल डेप्ट जो आया है, ठीक है। तो ओनर्स इक्विटी कितनी थी, 1 लाख, और टोटल डेप्ट कितना था, 60,000, तो हमारा ये आ जाएगा 1,60,000। अब हमें सेल्स निकालना है, सेल्स कैसे निकालेंगे, कि जो टोटल एसेट टर्नओवर है 2,
इंटू कर देंगे 1,60,000 से, तो मतलब 3,20,000 हमारा आंसर आ जाएगा, सेल्स हमारी निकल के आ गई। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें टोटल फिक्स्ड एसेट्स पूछा गया है, ठीक है। टोटल फिक्स्ड एसेट्स निकालने के लिए ओनर्स इक्विटी हमें 1 लाख दिया ही गया है, ठीक है। और हमारा जो टोटल फिक्स एसेट टू ओनर इक्विटी 0.60 दिया गया है, ठीक है। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे, फिक्स एसेट टू ओनर्स इक्विटी का रेशियो निकालेंगे, तो फिक्स एसेट्स अपॉन ओनर इक्विटी तो हुआ। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो फिक्स एसेट ओनर्स इक्विटी तो 0.60 दिया ही गया है, फिक्स एसेट्स हमें निकालना है, और हमारा जो ओनर्स इक्विटी 1 लाख दिया गया है, कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा 60,000। ठीक है, बहुत सिंपल है, देखने में कितना कठिन लग रहा था, लेकिन अगर आप दिमाग से कुछ चीजों को करोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करोगे, तो आप ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द डेटा गिवन इन केस। अब हमें इन्वेंट्री देखना है, ठीक है। इन्वेंट्री के लिए क्या करेंगे, हमें टोटल डेप्ट हमने निकाल लिया था प्रीवियस में 60,000, टोटल एसेट भी निकाल लिया था 1,60,000, सेल्स भी हमारी निकल चुकी थी 3,20,000। तो इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला है सेल्स अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स दिया है, तो 3,20,000 अपॉन 8 कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40,000। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। आप तो आपने स्टार्टिंग में चीजों को समझ लिया है ना, तो आप करने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पे टोटल एसेट हमें बताना है, ठीक है। टोटल एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ओनर्स इक्विटी इंटू टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट कितना निकाला था 60,000, और ओनर्स इक्विटी कितनी थी 1 लाख। ठीक, यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग, तो ये हमारा निकला ही हुआ था, ऑलरेडी निकाल लिया था 1,60,000। टोटल एसेट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 46 में ही 146 में ही निकाल लिया था। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेप्ट, वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो कैसे निकलेगा, जो करेंट डेप्ट टू टोटल डेप्ट रेशियो दिया गया है 0.40, ठीक है। तो करेंट डेप्ट अपॉन टोटल डेप्ट ही तो हुआ, ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो करेंट डेप्ट निकालना है, तो टोटल डेप्ट से इंटू कर देंगे 60,000 के ऊपर, टोटल डेप्ट हमारा निकला था तो 24,000 हमारा आ जाएगा, और टोटल डेप्ट हमारा ऑलरेडी 60,000 निकला ही हुआ है। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डेप्ट माइनस करेंट डेप्ट, ठीक है। टोटल डेप्ट को माइनस कर देंगे करेंट डेप्ट के साथ, तो 60,000 माइनस 24,000 हमारा 36,000 आंसर आ गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मैं कल नेक्स्ट पीवाईक्यू पेपर को अपलोड करूंगी, उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो उसके लिए थैंक यू और थैंक्स। और अगर आपको कोई भी हेल्प मिल रही हो, या आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी हो और कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, या कुछ भी नॉलेज आपको मिली हो, या कोई भी बेनिफिट मिला हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जितने व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहे हो उसे लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं इसका आंसर जरूर करूँ। ओके, थैंक्स, दैट्स इट फॉर टुडे।